उसका 14 का 50 मैं चाहता हूँ पढ़े इसी का 50. Then everyone deserted him and fled. और एक समय जो भीड़ चलते थे, इतने भीड़ थे कि किसी औरत ने छू लिया और मसीह ने कहा मेरी सामर्थ चले गए. और पतरस पीछे से कहा कि किसी ने मुझे छुआ. मसीह ने कहा किसी ने मुझे छुआ. पतरस कहता है इतने भीड़ में कहां से मालूम चलेगा किसने आपको छुआ. उसने कहा मेरी सामर्थ निकल गए. अर्थात जब ये चलते थे तो भीड़ थे. जब ये निकलते थे 5,000 6,000 7,000 लोग होते थे. भीड़ को रोकने के लिए शिष्य लोग घेर के ले जाते थे. एक समय आए, आंखें पाने के लिए मसीह के पास आए, चलने के लिए अपाहिज मसीह के पास आए, मुर्दों में जान देने के लिए मसीह के पास आए, रोटी खाने के लिए मसीह के पास आए. और जब वक्त आया सब छोड़ के चले गए. वो फोटो लाइए. तनाव में वो फिर अकेला. इस संसार में 2 इंसान नहीं था उसके पास जो उसके साथ साथ कदम मिला के चले. He was all alone. लूक 22 की 44. आपको क्या लगता है ये क्या सोचते थे इतना? मैं इसीलिए आपको बताता ये क्या क्या सोचते थे. लूक 22 verses 44. And being in anguish he prayed more earnestly and his sweat was like a drop of blood falling into the ground. कहता ये इतने भावुक होके दुआ करते थे. वो फोटो ले आइएगा तुरंत. इतने भावुक होके दुआ करते थे कि उनके पसीना निकलने के जाके खून गिरते थे. मेडिकली कहता है ये संभव कब है? जब इंसान बहुत भावुक होके बहुत डर जाता है तो हमारी जो पोज है, जहां से बाल है, जहां से पसीना निकलते हैं, वो खुल के बड़े हो जाते हैं. फिर वहां से लहू निकलता है. पोज. और वचन में कहता है उसके खून पसीना बन के बाहर आ रहा था क्योंकि वो अकेले तन्हाई में गेत्सेमनी में इसी तरह इसने दुआ किया. यूहन्ना के 19 के 1 से 6 इनके साथ क्या किया गया था. और इसने इतना सहा क्योंकि इसने अपने आप को तैयार करते गया था इसी चीज के लिए, इसी समय के लिए, इसी क्षण के लिए. Then Pilate took Jesus and flogged him. पिलातुस उसे लाया और कहा उन्हें 40 कोड़े मार दो. 39 लाश मारो इसे. उसे लेके बेइज्जत किया. The soldiers twisted together a crown of thorns and put on his head. और रोमन सैनिक लोग कांटा लेके एक ताज जैसा बनाया और उसके सर पे बैठा दिया. And they clothed him in purple robe. और फिर उसके ऊपर में पर्पल रोब से उनके ऊपर चढ़ा के उनसे मजाक शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने राजा कहा था तो उन्होंने उसे मजाक शुरू कर दिया. And they went up to him and again saying, "Hail Jesus, King of the Jews," and they slapped on his face. और उसको सामने उन्होंने कहा यहूदी का राजा. और फिर किसी ने चाटा मारा, थप्पड़ लगा दिया. एक पिक्चर आया था छापड़. आपने देखा था पिक्चर छापड़? नहीं देखा? मैं आपको बताना चाहता हूँ. इस पिक्चर में पति ने किसी बात में एक पार्टी में गुस्सा से अपने पत्नी को एक छापड़ लगा दिया था. बाद में इनमें तलाक हो गया था छापड़ कि तुम मुझे छापड़ नहीं लगा सकते, तुम मुझे झापड़ नहीं लगा सकते और मैं झापड़ खाने के लिए तैयार नहीं हूं. वेल आपके खुदा खाया था गैरों से, गैर मजहब के लोगों से मार खाया था. Once more Pilate came to him and the Jews, and Pilate came to him and said to the Jews gathering there, "Look, I am bringing you out to let you know that I find no basis on the charge against him." And when the Jews came out, when Jesus came out wearing the crown of thorns and the robe, Pilate said to them, "Here is the man." And soon the chief priests
officials saw him and they shouted, crucify him, crucify him. उसने कहा, जब उन्हें लेके आया लोगों के सामने और कहा मैंने इसमें गुनाह नहीं पाया, और जब कांटे के ताज और वो कपड़ा पहन के लेके आया और कहा ये देखो ये वो इंसान है, और तब सब मिलके एक साथ चिल्लाया सूली पे चढ़ाओ, मारो, खत्म करो इसे, मारो। और जो भीड़ थे उन्होंने कहा हटाओ, सूली पे चढ़ाओ, सूली पे चढ़ाओ, खत्म करो इसे। और वो वहां पर खड़े थे, चूंकि दैट फोटो ही इज वॉकिंग, वो वहां खड़े, उसे मालूम था कि सारे मेरे विरुद्ध में चले जाएंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा, मगर मैं हिलूंगा नहीं, खुदा की परिकल्पना से हिलूंगा नहीं, प्यार में टलूंगा नहीं, नफरत में बढ़ने नहीं दूंगा, धीरज को कायम रखूंगा और क्षमा करते जाऊंगा। मैं हिलूंगा नहीं, मैं शब्द नहीं बोलूंगा, मुंह नहीं खोलूंगा, क्योंकि ये अगर मुंह खोलते तो अंधेरे को रोशनी बना दी, मिट्टी में फूंक के जान डेल दी। अब आइज में उठ के खड़े हो जाओ, वो खड़े हो गए, लाजरस को बुलाया, आ गए, और अगर मुंह खोलते तो सब कुछ बदल सकते थे, मगर उसने बदलने नहीं चाहा, क्योंकि इसमें पिता की मर्जी है कि ये चुप ही रहे, और ये चुप रहना भाई बहनों जिगर चाहिए। जब सब कुछ बस में है, सब कुछ अधिकार है, सामर्थ्य में कम नहीं, शौहरत में कम नहीं, गुण में कम नहीं, ताकत में कम नहीं, और फिर भी चुप रहना। और किसके लिए? हम जैसे नाचीज के लिए, एहसान फरामोश के लिए, हम जैसे पापियों के लिए, गुनाहगारों के लिए चुप थे, क्योंकि बलिदान स्वरूप चढ़ना था। जलील सह लिए, कांटों की ताज पहन लिए, छापर लगा दिए और थूक भी दिए लोग इसके मुंह में। स्टेडी फास्ट, यूहन्ना के पत्र देखिए 19 या तो मत्ती 27 के 27 वर्सेस 45। अब आप समझिए, टेक द क्लाइमैक्स स्टोरी 27 की। From the noon until 3 in the afternoon there was darkness came over him, and about 3 in the afternoon Jesus cried out in a loud voice, Eli Eli lama sabachthani। लोग छोड़ दिए, परिवार चले गए, दोस्त शिष्य छोड़ दिए, अंधे जो पाए, गूंगे, लंगड़े, जीवन पाए, सब चले गए, और अंत में एक ही तो था जिनकी इच्छा पूरा कर रहे थे, एक ही तो वो इंसान था जिसके मर्जी को पूरा कर रहे थे। जब वो साथ छोड़ दिए, उन्हें चिल्लाया, एली एली लमा सबachthani, मेरे पिता तूने क्यों छोड़ दिया? ये छोड़ सकते हैं? अकेले पड़ गए थे, एकदम अकेले, मगर उस अकेलेपन में धीरज नहीं खोया, प्यार नहीं खोया, क्षमा नहीं खोया, दृढ़ता के साथ सामना कर रहे थे, क्योंकि अपने आप को तैयार कर रहे थे। स्टेडी फास्ट, हम नहीं टूटेंगे। स्टेडी फास्ट यूहन्ना के पत्र में कहता है 19:16 से 18, जॉन के 19:16 जिगर चाहिए भाई बहनों। फाइनली पायलट हैंडेड हिम टू बी क्रूसिफाइड, पिलातुस ने दे दिया, ले जाओ इसे, जो कर रहे करो तुमने। They carried
The soldiers took charge of him, carrying his own cross. He went up to the skull, where in Arabic called Golgotha, and there they crucified him on one of each side. And Pilate handed a notice. पिलातुस ने नोटिस लिख दिया, ये नाज़रेत के यीशु है, ये जीसस ऑफ नाज़रेत, किंग ऑफ द ज्यूज, उसने लिख दिया। और यहूदी लोग वहां पर चिल्लाए और कहता था उन्हें सलीब में उन्होंने ठोका, हाथ पांव में कीले ठुकवाए, और अंत में जब वो प्राण दे दिए तो भाला मार के खत्म कर दिया। और उसने ये सब चीज के लिए तैयार था। 2 कुरिन्थियों 5:21, 2 Corinthians 5:21, God made him who had no sin to be sin for us. अब आप सोचिए, खुदा ने उसे बनाया पापी जो पाप नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे लिए, that we might become the righteousness of God, ताकि हम धार्मिक बने। अरे हमने धार्मिकता का तो पहला शब्द नहीं जानते, धार्मिकता क्या है हम जानते नहीं है। और वो बनाने के लिए उन्हें पाप स्वरूप बनाया जो कभी गुनाह नहीं किया, और वो तैयार थे। पूरी तैयारी था। हमारी गुनाह उनके पे चढ़ने से गुनाहगार वो बन गए। गलातियों 3:13, it says, इससे करने से Christ redeemed us from the curse of the law, इसे करने से नियम के जो श्राप है उससे हम उद्धार पाए, by becoming a curse for us, और वो श्रापित हो गए। जिस तरह लिखा है, curse everyone who is hung on the tree, और जिस तरह कहता है कि श्रापित वो इंसान जो सलीब पे चढ़ती है, वो हमारे लिए श्रापित बने। और वो तैयार कर रहे थे कि किस तरह मुझे श्रापित बनना है। पवित्र पवित्र सेनाओं की राजा के एक लौते पुत्र जो दूतों के बीच में स्तुति आराधना के बीच में जो हुआ करता था, जिसके नाम यहोवा था, यहोवा जीरी था, एल शरीआई अदोनाई, वो अपने आप को तैयार कर रहे थे कि सबसे तुच्छ, सबसे नीच और सबसे बड़ी गुनाहगार मुझे बनना है, अब बिना गुनाह करके गुनाहगार बनना है। रोमियो के पत्र में संत पौलुस कहते हैं 8:3, रोमियो 8:3, for what the law was powerless to do because it was weak by the flesh, God did, sending his own son in his likeness of sinful flesh to be a sin offering, and so he condemned sin in his flesh, in order that the righteousness requirement of the law might be fully met in us. We do not live according to the flesh but according to the spirit. पर एक लंबा झाड़ दिया साधु पौल ने। चले आते नीचे से, मैं बताना शुरू करता हूँ आपको। क्योंकि नियम में इतना ताकत नहीं था कि किसी गुनाहगार को बचाया जा सके गुनाह से, क्योंकि पाप के वेतन मृत्यु नियम के आधार था। The law was powerless, नियम उसी जगह में आके बेकाबू हो जाते थे, सामर्थ खो देते थे। To because it was weak by the flesh, क्योंकि शरीर इसे दुर्बल कर चुका था। शरीर नियम को इतना दुर्बल कर चुका कि नियम शरीर को ताकत नहीं किया और भी दुर्बल कर दिया। और कहता है God did it by sending his own son, परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा जो उसके सादृश्य में, उसके प्रतिमूर्ति में उसी के जैसा है, और उसे लहू मांस बना के भेजा ताकि हमारे लिए पापर्थक बलि बन सके, ताकि बलि वो बन जाए हमारे। And so he condemned sin in flesh, ताकि वो नियम को उन्हीं के शरीर पे चढ़ा के उसी शरीर को वो मौत दे सके, उसे श्रापित कर सके। In order that we might the righteousness required be made, न्याय के लिए जो जरूरी है वो उसने खुदा ने खुद किया और अपने बेटे पे किया। Of by other the fulfillment was made in us, ताकि वो न्याय हम पे पूरा बैठे और हम न्याय पाए, नहीं तो हम कभी न्याय पाने का लायक नहीं है, कितनी कोशिश कर ले।
not according to the flesh, but according to the Spirit, ताकि हम आत्मा में हो पा सके। 8:32, इसी 8:32। और देखिए संत पौलुस कह रहा है इस चीज को, साधु पौलुस दर्शन से, ये दर्शन शास्त्र है साधु पौलुस की। He did not spare his own son, but he gave him up for us. इसलिए अपने बेटे को बख्शा नहीं, बल्कि आपके लिए दे दिया। And how? When he also, along with him, graciously gave us all things. जब अपने बेटे को नहीं बख्शा तो उसने हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हमसे प्यार किया। यूहन्ना के पत्र में यूहन्ना कहता है, Who will bring any charge against those whom God has chosen? ताकि खुदा ने जिसे चुना है उनके ऊपर कोई आरोप ना लगा सके। It is God who justifies. वो खुदा है जो हमारे लिए न्याय करता है। Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is that right and sit at the right hand of God and is also interceding for us. अब देखो कौन कर सकता है? कोई नहीं, क्योंकि यीशु ने हमारे होकर जीवन दिया, इसीलिए कोई अंगली हम पर उठाई नहीं दे सकता, कोई आरोपी अंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि उन्होंने हमारे खताओं के, हमारे गुनाह को अपने कंधों पे ले लिया है। और कहता है अपने पिता की दाहिनी ओर बैठ के तेरे और मेरे लिए दुआ कर रहा है। छी, हम तो दुआ के काबिल नहीं है, मगर फिर भी वो हमारे लिए दुआ कर रहा है। हम भरोसा के लायक नहीं है, मगर वो हम पे भरोसा करता है। यूहन्ना के 12:24 से 33 पढ़ेंगे बाहर पहले। We'll read. Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls on the ground and dies, it remains only single. But if it dies, it produces many seeds. कहता जब तक एक बीज जमीन में गिर के नहीं मरता है, तब तक वो बहुत फल उत्पन्न नहीं कर सकता। Anyone who loves their life will lose it. जो अपने प्यार को, जीवन को प्यार करता है, वो खो देगा। And while anyone who hates his life in the world will keep it. जो इस संसार में रह के अपने जीवन को तुच्छ मानेगा, वो बचा के रखेगा। Whosoever serves me must follow me. और जो मेरे पीछे आता है उसे मेरे पश्चात आने पड़ेंगे। Where I am, my servants will be. जहाँ मैं हूँ मेरे दास भी वही होंगे। My father's will honor the one who serves me. और मेरे बाप उसे गौरव प्रदान करेगा। चलिए आते हैं भाई बहनों, वो फोटो स्टेडीनेस कैसा है इंसान, लिख सकेगा, हम सी बयान कर पाएंगे। ये अकेला में क्या करता था? हम तो अकेला रह नहीं सकते। मोबाइल में पिक्चर, फोटो, फेसबुक, मगर ये अपने आप को तैयार करते थे आपके लिए, मेरे लिए। 33 साल अपने खून को बेदाग रखना आसान बात नहीं है, ताकि उसके दामन में दाग ना लगे। अगर दामन में दाग लगता तो बलिदान की योग्य नहीं होता और हम पाप से मुक्ति नहीं पाते। इसने अपने आप को पाक रखा। 33 साल सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए। आराधना किसके करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, हाउ किस तरह आराधना करे? ताली मार के, कमर हिला के, जमीन में लेट के, सर झुका के, मुंह के बल में तेरी आराधना, तेरी स्तुति। आज रात को सोचिए आज प्रभु के पास ये प्रार्थना निवेदन, हमारी निवेदन, हमारी प्रार्थना,